हेलो माय वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास नंबर 12 आ चुकी है, उसको जल्दी जल्दी देख लो, सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लो ताकि आपको वोकैबलरी में एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाए। जल्दी जल्दी मॉक लगाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने जितनी वोकैबलरी यहाँ पे पढ़ी है क्या उसका कोई बेनिफिट आपको मॉक टेस्ट में मिल रहा है या नहीं, स्कोर थोड़ा बढ़ रहा है या नहीं। ठीक है, बट मेक श्योर कि आप उसको पढ़ लें, है ना। नहीं याद करेंगे तो फिर कैसे बेनिफिट मिलेगा। क्लास नंबर 13 स्टार्ट करते हैं हमारा। और 240 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 241 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास वर्ड है मैग्निफिसेंट। अब हमें आइडिया लगता है शब्द को देख के कि मैग्निफिसेंट यूज किसके लिए होता है, इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव के लिए यूज होता है, क्योंकि हमने ये वाला वर्ड और इससे रिलेटेड वर्ड्स कई बार पढ़ लिए हैं, है ना। तो कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत शानदार है, उसके लिए वर्ड यूज होते हैं ये। वो अट्रैक्टिव है, ठीक है, और स्पेक्टेक्युलर है, स्ट्राइकिंग है, मतलब आप रोक नहीं पाते अपने आप को उसको देखने से। ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, इम्प्रेसिव भी इसी में आ जाएगा। तो फिर क्या है भाई, जस्टिफाई, ग्लोरियस, हाईएस्ट या मॉडेस्ट। तो ग्लोरियस है क्योंकि वो स्प्लेंडेड है, शानदार है, स्प्लेंडेड भी वर्ड आएगा। ठीक है, स्प्लेंडेड है। ये सारे वर्ड्स आप याद रखेंगे। तो हमें बाकी के वर्ड्स भी तो देखने हैं। जस्टिफाई का मतलब होता है बच्चों किसी चीज की सफाई देना, सफाई देना। आप सफाई दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, क्लैरिफाई कर रहे हो, कुछ क्लैरिफाई कर रहे हो। ठीक है, उसी तरीके से डिफेंड कर रहे हो अपने आप को, डिफेंड कर रहे हो क्योंकि कुछ स्पष्ट कर रहे हो, विंडिकेट। ठीक है, सब्सटेंशिएट, साबित करना किसी बात को, कोई प्रूफ देके, ठीक है, किसी से कुछ कहलवा के सब्सटेंशिएट करना मतलब साबित करना। ठीक है, एंड विंडिकेट, डिफेंड, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। तो देखो, मॉडेस्ट हमने पहले ही पढ़ा था, हम्बल होता है, विनम्र होता है। ठीक है, उसको आप मॉडेस्ट कहेंगे जो हम्बल है। हाईएस्ट, कोई भी हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो टावरिंग होगा ना, बहुत बड़ा होगा, ऊंचा होगा, तो टावरिंग कह सकते हैं आप, बहुत ऊंचा होगा। और आप उसको एलिवेटेड भी कह सकते हैं, बहुत ऊंचाई होगी, एलिवेटेड मतलब रेज्ड, ऊपर तक उठा हुआ होगा। और अगर हम देखें हाईएस्ट पॉइंट, अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, हाईएस्ट पॉइंट के लिए हमारे पास वर्ड्स है, देखो, एपेक्स है। ठीक है, पिनाकल है। हाईएस्ट पॉइंट के लिए वर्ड्स हैं ये, एपेक्स, पिनाकल, एक्मे, एक्मे है, वर्टेक्स है। ठीक है, जिनेथ है, सबसे ऊंचा शिखर, उसके लिए यूज होता है ये जिनेथ, पीक भी कहेंगे आप उसको। ठीक है, चोटी। तो ये सब हाईएस्ट पॉइंट्स के लिए वर्ड्स हैं। आंसर हमारा हो गया ग्लोरियस। शिया हैड मोर ग्रिट, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड मैं आपको बता देती हूँ, ग्रिट है यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड, इसका मुझे सिनोनिम बताना है। ठीक है, देन हर अदर सिबलिंग्स। अब सिबलिंग्स भाई बहन होते हैं। ग्रिट का मतलब होता है बच्चों, दो मीनिंग होते हैं इसके। तो एक तो इसका मीनिंग होता है जब आप बात करते हो रोड़ी, रोड़ी बजरी की, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, तो रोड़ी बजरी हो जाएगा एक तो। दूसरा, अगर व्यक्ति के अंदर डिटर्मिनेशन है। ठीक है, अब देखो, डिटर्मिनेशन है तो मतलब उस व्यक्ति के अंदर क्या है, टीनेसिटी है, हार नहीं मानता वो। टीनेसिटी है मतलब उसके अंदर एंड्योरेंस है, और एंड्योरेंस किसी व्यक्ति के अंदर होगा तो उसके अंदर पेशेंस होगा, पेशेंस होगा तो उसके अंदर स्टेमिना होगा, होगा। ठीक है, तो उसके अंदर ज्यादा ग्रिट है, मतलब वो एंड्योर कर सकती है, स्टेमिना है, हार नहीं मानती, टीनेसिटी है, डिटर्मिनेशन है। तो क्या है भाई, पावर, लेवल, गैप, करेज, करेज है। ठीक है, गैप पॉज हो जाएगा, तो इनमें से कुछ होगा नहीं, आंसर होगा करेज। दी हैपलेस इंसिडेंट, हैपलेस का मतलब होता है अनलकी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, अनलकी, अनलकी है तो आंसर तो देखो इल फेटेड हो गया हमारा, इल फेटेड, दुर्भाग्यपूर्ण। मिजरेबल हो जाएगा, डूम्ड हो जाएगा। ठीक है, डूम्ड है, मिजरेबल है, और क्योंकि वो बहुत ही दयनीय स्थिति है तो एडवर्सिटी हो जाएगा। ठीक है,
एडवर्ड्स, क्योंकि आपसे एडजेक्टिव पूछा है तो एडवर्ड्स कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो वर्ड याद रहना चाहिए बस। ठीक है, एडवर्ड्स हो जाएगा, मिजरेबल है। और क्योंकि देखो आप कहते हैं ना, यू आर हार्टली इनवाइटेड ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ माय सन्स बर्थडे, तो अगर वो ऑस्पिशियस नहीं है, अशुभ है, तो इनऑस्पिशियस कह दो। कोई भी चीज, कोई दिन आपके लिए अशुभ आया तो इनऑस्पिशियस कह दो। ठीक है, मतलब फॉर्चुनेट नहीं है, अनफॉर्चुनेट है। ठीक है, जॉयफुल के लिए हमने बहुत बार वर्ड्स पढ़े हैं, कोई नहीं, मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। जॉयफुल है जो प्रसन्नचित्त है, तो वो कैसा है? चीयरफुल है। चीयरफुल है, हैप्पी है, ये तो हो गए कॉमन वर्ड। हमेशा जब भी लिस्ट बनाते हो कोशिश करो 2-3 कॉमन वर्ड्स लिखो, ताकि आपको याद रह सके कि हाँ ये हैप्पी वाली लिस्ट है। क्योंकि पहले टफ वर्ड लिख लोगे तो याद नहीं रहेगा कि किसकी लिस्ट है, तो पहले कॉमन वर्ड लिखो जो आपको याद रह सकता है। ठीक है, मेरी है, एंड एक्सुबरेंट, ये भी हमने वर्ड बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, एक्सुबरेंट है, एफरवेसेंट है, ये भी वर्ड हमने बहुत बार पढ़ लिया है, एफरवेसेंट है, एब्यूलिएंट है, एक्सटेटिक है। ठीक है, ये सब खुश, जोशीला, उमंग, प्रसन्नचित इनके लिए। और बाकी तो फिर आपका यूफोरिक है, ब्लिसफुल है, यूफोरिक, ब्लिसफुल, ब्लिसफुल है तो डिलाइटेड भी हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हो आप, ये खुश है तो डिलाइटेड है। ठीक है, चीयरफुल हमने लिख ही लिया है, और ग्लीफुल, जीनियल, जुबिलेंट है ना, ग्लीफुल, जीनियल, जुबिलेंट, बहुत हैं ये सारे वर्ड्स। ठीक है, जीनियल, जीनियल होता है बहुत ही हैप्पी एंड फ्रेंडली, थ्रिल्ड हो जाएगा, थ्रिल्ड। ठीक है, चलो बहुत सारे वर्ड्स हो गए। ट्रायम्फेंट का मतलब होता है विजय, विजय की सफलता, तो वो क्या हो गया? विक्टोरियस। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जीत गया है, विजय हासिल की है, सफल हो गया, तो विक्टोरियस। और क्योंकि उसने हरा दिया है इसलिए कॉन्करिंग भी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्करिंग। तो देखो हमारे पास एक वर्ड है वैंक्विश, वैंक्विश एक वर्ब है, इसको आप इसी के साथ याद रखें, वैंक्विश। हालांकि ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिफीट थॉरोली, पूरी तरीके से हरा देना। ठीक है, टू डिफीट, डिफीट थॉरोली, बुरी तरीके से हरा देना, वैंक्विश होता है बुरी तरह से हरा देना। और अगर हम किसी के लिए ग्रेटफुल हैं तो हम किसी के लिए कृतज्ञ हैं, आभार प्रकट करते हैं, तो आप किसी के लिए क्या हो? ऑब्लाइज्ड हो। ग्रेटफुल हो तो ऑब्लाइज्ड हो, और आभारी हो तो इंडेप्टेड हो, इंडेप्टेड। ओके, आंसर हो गया इल फेटेड। इतने सारे शब्दों के साथ हमारा इक्वेशन खत्म होता है। देयर वर अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस, प्लेथोरा मैंने आपको बताया था, प्लेथोरा इज अबंडेंस ऑफ समथिंग, तो बहुत सारा होना, प्रचुरता। प्लेथोरा इज प्रचुरता, जैसे आपने कहा कि इस लाइब्रेरी में देयर आर प्लेथोरा ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री बुक्स इन दिस लाइब्रेरी, मतलब जितने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी है प्लेथोरा, तो प्लेथोरा है तो गैलोर भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब लग्जूरियंट है, प्लेंटीफुल है, बाहुल्य है ना, तो लग्जूरियंट है, प्लेंटीफुल है, प्रोफ्यूजन है, और अबंडेंस है, बाउंटीफुल है। ठीक है, सब एक ही लिस्ट के वर्ड्स हैं। और सरफीट कह सकते हैं आप, एंड वन मोर वर्ड इज ग्लट, जैसे ग्लट ऑफ कार्स, गाड़ियों का झुंड, मतलब प्लेथोरा ऑफ कार्स, बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो ग्लट, ग्लट इज ऑल्सो गिविंग द सेम मीनिंग। ठीक है, और अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बहुत सारे नोट्स बना लिए हैं ना, बहुत सारे, तो उसके लिए आप वर्ड लेंगे कोपियस। कॉपी से याद कर लो इसको कि कॉपी भर गई उस नोट्स को बनाते बनाते, कोपियस मतलब अबंडेंस, बहुत सारे बना लिए। अब अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा है तो उसके लिए आपके पास वर्ड्स है, बोल के बता रही हूँ, वो एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, एक्सेस है, रिडंडेंट है, और सुपर
फ्लूवस है, क्योंकि सुपरफिशियल था घमंड, सुपरफिशियल था स्केची और कर्सरी, ऊपर ऊपर से, ठीक है, सुपरफिशियल, नॉट डिटेल्ड, एकदम शैलो, ठीक है, नॉट डीप। और सुपरसिलियस कौन था? घमंडी था, जो पॉम्पस है, कंसीटेड है, ह्यूबरिस्टिक है, एरोगेंट है, नार्सिसिस्ट है, ईगोइस्टिक है, ओवरबियरिंग है, ठीक है, डॉन्टिंग है, और डोमिनेटिंग हो जाएगा, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। कोपियस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अबंडेंस, है ना। अब डिस्ट्रक्टिव क्या है भाई? डिस्ट्रक्टिव तो डिवास्टेटिंग है, विनाशकारी, तो डिवास्टेटिंग कर लो। लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको कनेक्ट करके कुछ और वर्ड्स याद करें, तो ये डिवास्टेटिंग है मतलब कैटास्ट्रोफिक है। कैटास्ट्रोफिक है मतलब कुछ ट्रेजेडी हुई होगी, कुछ कैलेमिटी हुई होगी, तो कैटास्ट्रोफिक हो गया, ट्रेजेडी हो गया, डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग हो गया। अब वो चीज भाई कैसी है? हार्मफुल है ना। डिवास्टेटिंग है तो मैं इसको एक बार कनेक्ट करती हूँ, डिवास्टेटिंग है तो हार्मफुल है, ठीक है। हार्मफुल के लिए हमारे पास वर्ड्स क्या है? जो हार्मफुल है वो डिलीटेरियस है, ठीक है, डेट्रीमेंटल है, इंजूरियस है, नॉक्शियस है, ये सब क्या है? हार्मफुल, ठीक है। तो फिर बच्चों याद करो कि हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई ऐसी चीज जो हार्मफुल नहीं है, ठीक है, उसके लिए वर्ड था हमारे पास इनॉक्यूअस, ठीक है, इनॉक्यूअस। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे इस वर्ड का मतलब। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू वर्ड्स, दिस इज इनॉक्यूअस एंड दिस इज इनकॉन्ग्रुअस। तो आप इनकॉन्ग्रुअस का मतलब मुझे बताएंगे, इसका मैं बता रही हूँ, ये होता है नॉट हार्मफुल, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता, अहानिकारक, ठीक है, इनॉक्यूअस। अच्छा देखो, ये सब हानिकारक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये सब हानिकारक है, तो कैसे हैं? खतरनाक है, जानलेवा है, डेडली है, फेटल है, एंड लिथल है। ये मैं केवल क्या करा रही हूँ, सब लिखवा चुकी मैं आपको, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, की बार बार आप सुनते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। रिसेस क्या होता है भाई? स्कूल में होता था ना रिसेस, ब्रेक मिलता था हमें, तो पहले तो कॉमन वर्ड्स लिखते हैं। ये एक ब्रेक होता है, एक पॉज होता है, एक ब्रेक होता है, पॉज होता है, या फिर आप कह सकते हैं हॉल्ट, कहीं पे हॉल्ट लेते हैं ना चलते चलते, हॉल्ट ले लिया आपने, रुक गए आप। और या फिर रिस्पाइट, भाई रिस्पाइट वैसे तो होता है राहत, किसी चीज से ब्रेक मिल गया, रिस्पाइट की, रिस्पाइट फ्रॉम द मोनोटोनस जॉब, मैंने थोड़े दिन का पॉज ले लिया, तो रिस्पाइट मतलब राहत मिल गई मुझे 3-4 दिन की, दैट इज रिस्पाइट। अब आपको याद होगा हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, देखो हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, हाइटस पढ़ा था, हाँ आपने पढ़ा था ग्रिड लॉक, और ये सब क्वेश्चंस में भी आए हुए थे, ग्रिड लॉक पढ़ा है आपने, ठीक है। और आपने पढ़ा था वर्ड स्टैंड स्टिल, ठीक है, आपने स्टैंड स्टिल पढ़ा। एंड फिर आपने आपने ब्रीदर एक वर्ड पढ़ा था, मैंने कहा था ब्रीदर, जैसे कोई बड़ा सेमिनार है, कोई लंबा सेशन चल रहा है 5-6 घंटे का, बीच में एक ब्रीदर ब्रीदर ले लिया, कुछ खा पी लो, चाय पानी ले लो, ठीक है। हाइटस मैंने कहा था एक गैप, मैंने कहा 10 साल से फाइल बंद पड़ी थी, 10 साल के बाद ये केस दोबारा ओपन हुआ है, तो हाइटस आ गया, केस में 10 साल का गैप आ गया। ग्रिड लॉक एकदम पॉज, पॉज मतलब हॉल्ट, रुक गई हैं गाड़ियां। और स्टैंड स्टिल मतलब वही ट्रैफिक जाम हो गया, आगे ही नहीं खिसक रही है गाड़ियां, ठीक है। रिलेट करके आप बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। तो अब हमसे तो पूछा था प्लेथोरा, प्लेथोरा मतलब मैंने आपको बताया कोई चीज ज्यादा है, एक्सेस है, रिडंडेंट है, और सुपरफ्लूअस है, ठीक है। जो इनसफिशिएंट है वो कम है ना, इसलिए वो मीगर है, कम है, मीगर है, और डेफिशिएंट है, उस चीज की कमी है हमारे पास, ओके। और स्कैंटी है, स्कैंटी इंफॉर्मेशन बताया था कि भाई ये इंफॉर्मेशन तो बहुत कम है कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, तो स्कैंटी इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। एंड स्पार्स, इनएडिक्वेट तो होगा ही होगा, इनसफिशिएंट है तो लिखने की जरूरत नहीं है। और एग्जीक्यूअस, एग्जीक्यूअस मान लो हम कहीं किसी इलाके में वहां जिंदगी बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एग्जीक्यूअस रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ही नहीं है भाई। मान ले हम कहें कि कहीं पे बहुत अच्छे दिमाग वाले बच्चे बैठे हैं, बट उनके पास रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है, इनएडिक्वेट है, स्कैंटी है, डेफिशिएंट है, मीगर है, कम रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट होते हुए भी उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि वो आगे बढ़े,
तो एग्जीक्यूटिव रिसोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें वर्ड पूछा है नादिर। ठीक है, नादिर, नादिर वर्ड इज यूज्ड फॉर वर्स्ट मोमेंट। ठीक है, वर्स्ट मोमेंट के लिए यूज होता है ये, सबसे खराब बदतर मोमेंट, वर्स्ट मोमेंट। ठीक है, वर्स्ट मोमेंट के लिए वर्ड यूज होता है, और जिसके लिए आप लिख सकते हैं रॉक बॉटम, रॉक बॉटम, सबसे खराब मोमेंट। ठीक है, तो सबसे खराब है तो भाई हाईएस्ट तो होगा नहीं। हाईएस्ट पॉइंट के लिए आपको मैंने बहुत सारे वर्ड्स पीछे बता दिए थे, अभी एक्मे बताया, ठीक है, पिनाकल बताया, जेनिथ बताया, पीक बताया, एपेक्स बताया, और इक्वेटोरियल रिलेटेड टू इक्वेटर। ठीक है, ट्रॉपिकल इसको आप कह सकते हैं, भूमध्य रेखा से संबंधित, ट्रॉपिकल। मीडियल पॉइंट में नहीं होगा, लोएस्ट पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, आपका वर्ड है पैरानोया। पैरानोया वर्ड है जिसका मतलब होता है एक प्रकार का संदेह या एक प्रकार का भ्रम, संदेह या भ्रम, जिसको आप कह रहे हैं पैरानोया। ठीक है, अच्छा, ये एक ऐसी मेंटल इलनेस होती है बच्चों, एक ऐसी मेंटल इलनेस होती है जिसमें बार बार आपको ये डर रहता है, एक भ्रम रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, कि somebody will harm you। ठीक है, मतलब आप हर वक्त एक ऐसी स्थिति में रहते हैं, आप एक डिल्यूजन में रहते हैं, आपको एक घबराहट रहती है, मेंटल इलनेस होती है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचा देगा, और आपको क्योंकि उसी उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, तो उसका आपको फैसिनेशन हो जाएगा, ऑब्सेशन हो जाएगा। ठीक है, जब आप एक ही चीज के बारे में लगातार सोच रहे हैं तो यू आर ऑब्सेस्ड, आपको ऑब्सेशन हो गया है। ठीक है, एक तरह की सनक हो गई है कि आप उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। तो अश्योरेंस क्या है भाई, अश्योरेंस दे रहे हैं आप, ये थोड़ा सा आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है, एक बार ध्यान से देख लेना क्योंकि ऑप्शंस थोड़े से कंजस्टेड हो गए हैं। अश्योरेंस होता है अफर्मेशन, किसी चीज की अफर्मेशन देना, अफर्मेशन दे रहे हो तो किसी चीज को आप अश्योर कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, तो प्लेज हो जाएगा। प्लेज मतलब प्रॉमिस होता है, तो प्रॉमिस भी लिख दो। ठीक है, प्लेज हो गया। और वो वचन होते हैं, जैसे मैरिज वोज होते हैं, शादी के वचन, तो वी ओ डब्ल्यू, आपने अफर्म किया है, वो किया है, वचन दिया है। एंग्जाइटी अगर हमें है तो हमें क्या है भाई, एंग्जाइटी है तो कंसर्न है। और याद है आपको ये वर्ड ट्रिपिटेशन, जिसमें हर वक्त एक डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, हो ना जाए, ये हमने वर्ड पढ़ा है बहुत अच्छे से, ट्रिपिटेशन। ठीक है, एंड आपको क्या है, कंस्टर्नेशन। ठीक है, कॉन्स्टर्नेशन भी यही है, चिंता, एंग्जाइटी। फिर आप वर्ड याद करो, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन क्या बताया था मैंने आपको इसके बारे में, एप्रीहेंशन के तीन मीनिंग है। एक तो अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है, कैच कर लेती है, कैच या अरेस्ट, तो एक तो वो मीनिंग था एप्रीहेंशन का। दूसरा इसका मीनिंग था कॉम्प्रीहेंड, समझना किसी चीज को। ठीक है, समझना। और क्या था, एंग्जाइटी, चिंता। तीन इसके मीनिंग होंगे, समझना, किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, अरेस्ट करना, और एंजाइटी, चिंता करना, तीनों ही इसके मीनिंग होंगे। ओके, अब आप देखें बिलीफ और फेथ तो सेम मीनिंग है, विश्वास। जो बिलीफ फेथ है सेम मीनिंग है, मतलब आपका किसी के अंदर ट्रस्ट है, ट्रस्ट है आपका, रिलायंस है, आप रिलाई कर सकते हो किसी पे, विश्वास है, रिलायंस है, और आपको कॉन्फिडेंस है अगर आपको किसी पे फेथ है तो। ठीक है, एंड क्रीडेंस एक नया वर्ड है, बहुत कम देखने को मिला है, क्रीडेंस। क्रीडेंस का मतलब भी होता है विश्वास। ठीक है, पूछा था हमसे पैरेनोया। पैरेनोया एक तरीके का भ्रम है, डिल्यूजन है, जिसमें व्यक्ति जीता है और उसमें ये डर रहता है कि कोई उसको नुकसान ना पहुंचा दे। तो ट्रिपिटेशन और ये भी तो क्या है, चिंता ही है ना एक तरीके की, तो आंसर हो जाएगा आपको, उसको एंग्जाइटी रहती है क्योंकि ऑब्सेशन रहता है, एंग्जाइटी रहती है। ठीक है, तो मतलब अब इसे याद करने की कोशिश करो, जिस व्यक्ति को इस तरीके के डिल्यूजन रहेगा वो काम, कंट्रोल्ड, कंपोज्ड, अनरफल्ड, अनफ्लैपेबल, सैंक्फुआ, बैलेंस्ड नहीं रह सकता। याद हो गए सारे वर्ड्स, वो नहीं रह सकता शांत। ठीक है, तो फिर वो कैसा रहेगा, वो एंग्शियस रहेगा, एजिटेटेड रहेगा, नर्वस रहेगा, और उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, तो वो परेशान रहेगा, तो कैसा रहेगा, पर्टर्ब्ड रहेगा, पर्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हाँ जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें पूछा है
यहाँ पर ये आपका अंडरलाइन वर्ड है डिलीवर्ड, ठीक है। इसमें एक बार सेंटेंस को पढ़ेंगे तब अच्छे से हमें समझ में आएगा। एज फार एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके जो सॉलिड वेस्ट है शुड बी मैनेज्ड एट द हाउस होल्ड लेवल, कि भाई सॉलिड वेस्ट को जितना हो सके हाउस होल्ड लेवल पे ही हमको मैनेज करना चाहिए, ताकि मिनिमम वेस्ट इज डिलीवर्ड, ताकि मिनिमम वेस्ट डिलीवर हो जाए कहाँ के लिए, फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तक, एट द कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी लेवल पर मैनेजमेंट को, ताकि कम काम करना पड़े, तो जहां तक हो सके उसको हाउस होल्ड लेवल पे ही मैनेज कर लिया जाए। तो वो पूछ रहा है डिलीवर्ड का कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास है क्या, कि मैं और कोई वर्ड यहाँ लगा सकूं। तो देखो विड्रॉ का मतलब तो क्या होता है, रिमूव करना होता है, ठीक है, रिमूव करना होता है, और या फिर मूव, मूव समथिंग अवे, किसी चीज को वहां से हटा देना, कि रिमूव या मूव। जैसे क्या क्या कर सकते हो आप, मान लीजिए आपने क्या करा, विड्रॉ आप क्या क्या कर सकते हो, विड्रॉ आप मनी कर सकते हो, आप पैसा निकाल सकते हो, ठीक है, पैसा निकाल सकते हो। और आप क्या कर रहे हो, आपने अपनी कंट्री से, या आपने कहा इंडिया ने यूएस ट्रूप को हमारी कंट्री से क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, ठीक है, या फिर यूएस ने अपनी ट्रूप्स को, यूएस ने ही अपनी ट्रूप्स को हमारी कंट्री से विड्रॉ कर लिया, हटा लिया। तो आप ट्रूप्स को, आर्मी को, इनको विड्रॉ कर सकते हो। आप किसी कंपटीशन से, किसी कंपटीशन से अगर अपना नाम हटवा लेते हो क्योंकि आपको पैर में चोट लग गई, तो आपने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया उस कंपटीशन से, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे विड्रॉ वर्ड को, ओके। अब रीलोकेट का मतलब होता है इफ somebody इज रीलोकेटिंग, ही और शी इज मूविंग, मूविंग टू अ न्यू प्लेस, न्यू प्लेस टू सेटल। इसका मीनिंग थोड़ा अलग है बच्चों। आपने कहा हमारा ऑफिस नई जगह पे शिफ्ट हो गया, तो वो रीलोकेट हो गया। शादी के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ रीलोकेट हो गए, फ्लोरिडा चले गए, वहां सेटल हो गए, तो आपने अपनी लोकेशन चेंज कर लिया, आपने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, दैट इज रीलोकेट, है ना। अब आप सॉलिड वेस्ट को तो रीलोकेट करोगे नहीं, ओके। रिप्लेस मतलब स्थानांतरण करना। जैसे मान लीजिए आपने कहा किसी की जगह ले लेना, आपने कहा टीचर्स कैन नेवर बी रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स इन द क्लासरूम। तो टीचर्स को किसी भी कीमत पे किसी भी तरह के क्लासरूम में कंप्यूटर से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, कि भाई टीचर की जगह पे कंप्यूटर काम कर ले, ठीक है, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। तो मतलब क्या हो गया, स्थानांतरण, ठीक है, एक की जगह दूसरे को रख देना। अब डिपॉजिट कोई चीज कब होती है, डिपॉजिट होता है मतलब कोई भी चीज अपने आप ही क्या कर रही है, लाइंग ऑन सरफेस, लाइंग ऑन सरफेस। जैसे आपने कहा फला फला किसी XYZ नदी का पानी जो है वो काफी सारा मड जो है उसको डिपॉजिट कर देता है इस एरिया में, लाके पानी अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी सब लाया और उसको डिपॉजिट कर दिया, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, डिपॉजिट हो गया कहीं पे जाके, उस केस में आप यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो डिलीवर का सिनोनिम है ना, आप रिमूव नहीं कर रहे हो, डिपॉजिट होगा ना, वो डिपॉजिट होगा मैनेजमेंट में जाके, रिमूव हो जाए तो वो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। रीलोकेट भी नहीं हो रहा है, लोकेशन नहीं चेंज हो रही है, क्योंकि लोकेशन थी ही नहीं, कैसी अप्रोप्रिएट लोकेशन हो सकती है सॉलिड वेस्ट की। रिप्लेस भी नहीं होगा, डिपॉजिट होगा, और वैसे भी ये कोलोकेशन है, देखो ह्यूमन वेस्ट या सॉलिड वेस्ट इज डिपॉजिटेड समवेयर, डिपॉजिट होता है वो कहीं पर जाके। आंसर हो जाएगा आपका डी। ऑफुल कितनी बार पढ़ा हमने इस वर्ड को, ऑफुल क्या है, अनप्लीजेंट है, ऑफुल इज अनप्लीजेंट, ठीक है। तो फिर हम तीन चार ही वर्ड्स लिखते हैं। हमने वर्ड पढ़ा था डिटेस्टेबल, ठीक है, डिटेस्टेबल जिससे घृणा होती है, और रिपग्नेंट, रिपग्नेंट पढ़ा आपने, रिपल्सिव पढ़ा, ठीक है, अबहॉरेंट पढ़ा, अबिस्मल पढ़ा, ठीक है, एंड अबोमिनेबल। और दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, भूलना नहीं है इनको, नेस्टी एंड ऑब्नॉक्शियस। ऐसे इस तरह तैयार कर लो पूरी लिस्ट की, एक वर्ड याद आते ही आपके दिमाग में पूरी लिस्ट आ जाए। रिपल्सिव है, रिपग्नेंट है, अबहॉरेंट है, भद्दा अच्छा नहीं, नेस्टी, ऑब्नॉक्शियस, ठीक है, अच्छा व्यवहार नहीं, अच्छा मौसम नहीं, या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट देख लिया बड़ा ऑफुल था, ऑफुल था एक्सीडेंट तो कैसा था भाई, टेरिबल था, बड़ा ही भयावह था, बहुत ही खतरनाक था, तो देखने में आपको अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब कैसा था भाई, घासली था, घासली था, हॉरेंडस था, ड्रेडफुल था, ठीक है, एंड टेरिफाइंग होगा, ग्रूसम होगा,
ओके, हिडियस होगा, टेरिफाइंग हो जाएगा, ठीक है, हॉरिबल डरावना हो जाएगा, ये सारे वर्ड्स हैं। ग्रूसम, ग्रूसम लिख दिया हमने, बिल्कुल लिख दिया, ठीक है। चलो, ठीक है। अब जो एक्सेप्टेबल है, जो एक्सेप्टेबल है वो जस्टिफिएबल है, मतलब न्यायोचित है भाई, लोग मान लेंगे उसको। मीन्स यू आर गिविंग अ गुड रीजन टू एक्सेप्ट समथिंग, हाँ ठीक है, माना जा सकता है, एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल है मीन जस्टिफिएबल है, तो फिर वो रीजनेबल भी है। रीजनेबल है मीन्स प्रैक्टिकल है। आप ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जो प्रैक्टिकल ना हो, फिक्शनल हो, बिल्कुल ही विचारों में ही हो, ठीक है। प्रैक्टिकल है, वायबल है, ओके। चलो, डिलाइटफुल के अभी बहुत सारे वर्ड्स हमने पीछे देख लिए जॉयस में, ठीक है। एक्जुबरेंट देख लिया, हैप्पी देख लिया, चीयरफुल देख लिया, एक बार पीछे जाके वापस देख ले, ठीक है। वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे। जॉयफुल, जॉयफुल वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे आपके डिलाइटफुल में। अच्छा, इनऑफेंसिव क्या है? देखो, ऑफेंसिव तो कैसा होता है, अगर मैं कहूँ कि ही इज सच सच एन ऑफेंसिव मैन, ऑफेंसिव एम्प्लॉय, ठीक है। ऑफेंसिव मतलब बहुत परेशान करता है, बहुत इरिटेटिंग है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, ठीक है, बहुत परेशान करता है, ओके। लेकिन वो इनऑफेंसिव है तो क्या है, परेशान नहीं करता। अब वो परेशान नहीं करता तो कैसा है, अच्छा है, फ्रेंडली है। ये तो परेशान नहीं करता तो ये फ्रेंडली है। तो एक बार हम एक कॉमन वर्ड लिख लेते हैं कि वो फ्रेंडली है। अब आपके पास इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स ऑलरेडी हैं वैसे तो, फ्रेंडली है, बेनाइन है, काइंड है, एमिएबल है, एमिकेबल है, ये सारे वर्ड्स हैं आपके पास। लेकिन कुछ अलग वर्ड्स देखते हैं। ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? ऐसा व्यक्ति होगा आपका कंसीडरेट। कंसीडरेट, पता है कंसीडरेट कैसा पर्सन होता है? कंसीडरेट ऐसा होता है जैसे अगर आपके अंदर आदत है कि नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, आई विल नॉट बॉदर एनीबडी, ठीक है। तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, फ्रेंडली होता है, काइंड होता है। तो वो कैसा है? कंसीडरेट है, किसी को तंग नहीं करेगा, और क्योंकि किसी को तंग नहीं करेगा तो इसलिए हार्मलेस होगा। और अभी अभी आपने देखा हार्मलेस के लिए, आपने वर्ड देखा अभी, इनॉक्यूअस। इनॉक्यूअस, ठीक है, इनॉक्यूअस। अब एक व्यक्ति कंसिडरेट है, इनऑफेंसिव है, हार्मलेस है, इनॉक्यूअस है, तो मतलब फ्रेंडली। इसका ऑपोजिट देखो, अगर व्यक्ति मेलिग्नेंट है, मेलेवोलेंट है, मेलिशियस है, मेलिफिसेंट है, इविल है, निफेरियस है, ऐसे लोग क्या होंगे? दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अगर एक मेलिफिसेंट टीवी एड है तो वो मेलिशियस टीवी एड है। मेलिशियस टीवी एड कैसा होगा? हो सकता है वो यूथ को नुकसान पहुंचा रहा हो, सोसाइटी को खराब कर रहा हो, हार्म कर रहा हो, तो वो नेगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है। ये है अहानिकारक, कि किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आंसर हमारा हो गया टेरिबल। नेक्स्ट देखो, फ्लाउट का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू ओबे समथिंग, टू रिफ्यूज टू ओबे समथिंग, ओबे और एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज को स्वीकार करने से मना कर देना, ठीक है। किसी चीज की पालना करने से मना कर देना। हमने कितनी बार पढ़ा था ये वर्ड, डिफाई, डिफाई मना करना, इससे नाउन बनती है डिफाइंस। डिफाइंस, अवज्ञा करना, मना कर देना, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो भाई? डिसओबे कर रहे हो, अवज्ञा कर रहे हैं, तो डिसओबे कर रहे हैं। ब्रीच कर रहे हो, आप तोड़ रहे हो उस चीज को, ठीक है, ब्रीच कर रहे हो। और इनफ्रिंज कर रहे हो, फिर आपके वही सारे वर्ड्स, इनफ्रिंज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? इनफ्रिंज कर रहे हैं आप, वायलेट कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, इनफ्रिंज हो गया। और ठीक है, ट्रांसग्रेशन भी हो सकता है, वायलेट हो गया, ठीक है, इनफ्रिंज तोड़ना, मना करना। अब जो रूड व्यक्ति है वो कैसा है? वो बैड टेम्पर्ड है, अच्छा नहीं है, हार्श है। वो तो बैड टेम्पर्ड है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, हार्श है। हार्श है तो आपके पास एक वर्ड है कॉन्टिमिलियस, ठीक है, कॉन्ट्यूमिलियस। एक ये नया वर्ड है कॉन्ट्यूमिलियस, ठीक है। कॉन्ट्यूमिलियस ऐसा वर्ड है जो मान लीजिए ऐसा है, वो मेलापोर्ट है। मेलापोर्ट मतलब जिद्दी, बेशर्म, तो क्या करेगा वो बोल्डली डिसरेस्पेक्टफुल होगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जिद्दी होगा, हार्श होगा, और लोगों का सम्मान नहीं करेगा, और हमेशा क्या करेगा? इंसल्टिंग, इंसल्ट करेगा हमेशा। तो ये भी एक वर्ड है कॉन्स्ट्यूमेलियस, बैड टेम्पर्ड, रूड, अच्छा व्यक्ति नहीं है, फ्रेंडली नहीं है। पोक का मतलब होता है बच्चों टू पुश समथिंग,
ठीक है, कोई चीज घुस जाना, ठीक है, घुसाना। जैसे मान लीजिए बहुत ही नुकीली चीज है, फॉर एग्जाम्पल अभी बारिश का मौसम है, आप कह सकते हैं कोई बच्चा अगर छाता लेके बाहर गया है, छाते में वो एजेस निकले रहते हैं ना साइड साइड में, जैसे इस तरीके से अगर वो छाता बन रहा है तो यहाँ पे निकले रहते हैं वो, तो आपने कहा कि भाई ये जो ध्यान से, ठीक है, हैंडल दिस अम्ब्रेला वेरी केयरफुली, कहीं है आपकी आंख में ना घुस जाए, तो पोक, आंख में घुस जाना, ठीक है, किसी नुकीली चीज से। अच्छा, सिंक में कई बार जैसे खाना वाना जम जाता है तो पानी रुक जाता है सिंक में, वॉश बेसिन में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लंबी सी नुकीली चीज लेते हैं, उसको पोक करते हैं उसके छेद में, ठीक है, ताकि वो सारी गंदगी नीचे चली जाती है। कभी कभी गर्म पानी डालते हैं उबला हुआ, तो पोक हो गया वो, ठीक है, कोई नुकीली चीज आंख में घुस जाना, कहीं और घुसाना, दैट इज पोक। रैश आपकी स्किन पर होते हैं, रेड रेड होते हैं ना, रेड रैशेस हो जाते हैं आपके, तो रेड स्पॉट्स स्किन पर होते हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आंसर आपका डिफाई हो गया। चलो, आपका वर्ड है नेक्स्ट, रेडिकल। रेडिकल वैसे हम कहें तो क्रांतिकारी। अब क्रांतिकारी मीन्स जो चाहता है कि भाई चेंजेस हो, क्रांतिकारी विचार उसके होते हैं, मीन्स ही वांट्स टू हैव ग्रेट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। वो क्या चाहता है, वो चाहता है काफी बड़े बड़े पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस हो, ऐसा व्यक्ति हो जाएगा आपका रेडिकल, ठीक है। तो इसका मतलब व्यक्ति कैसा होगा, वो रिवॉल्यूशनरी होगा ना, वो रिवॉल्यूशनरी होगा, ओके। एंड आप कह सकते हैं वो रिफॉर्मिस्ट भी होगा, रिफॉर्म करना चाहता है, चेंजेस करना चाहता है, रिफॉर्मिस्ट होगा, ओके। देखो, सबैटिकल एक तरीके का वेकेशन और ब्रेक होता है बच्चों, अभी पीछे भी आपने कुछ ब्रेक वाले वर्ड्स पढ़े थे, ये अलग टाइप का है, वेकेशन और ब्रेक होता है स्पेशली जब कोई टीचर, कोई प्रोफेसर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से थोड़ा टाइम का ब्रेक लेता है, या तो ट्रैवल करने के लिए या स्टडी करने के लिए, उसको सैबोटेज कहते हैं, ठीक है। ईगोटिस्टिकल कैसा व्यक्ति, घमंडी है ना, क्योंकि घमंडी है इसलिए कुछ एक वर्ड्स देखते हैं, बाकी तो आपको पता ही है। कॉन्सीटेड, जैसे ही कॉन्सीटेड वर्ड आया आप याद कर लो, कॉन्सीटेड है वो और पॉम्पस है, फिर वो पूरी लिस्ट, वो ईगोइस्टिक है, ठीक है, ओवर बियरिंग है, स्नोबिश है, डिसडेनफुल है, और आपका सुपरसिलियस है, ठीक है, और नार्सिसिस्टिक है, ठीक है, ओवर बियरिंग है, घमंडी, घमंडी के लिए अपने पास सारे वर्ड्स हैं, पहले भी हम इसको कर चुके हैं। स्केप्टिकल मैंने आपको बताया था, ये संदेह बहुत करता है, शक करता है, शक करता है तो आप लिख लीजिए सस्पिशियस, ठीक है, किसी पे भरोसा नहीं करता, इसलिए ये कैसा है, डिस्ट्रस्ट, ठीक है, डिस्ट्रस्ट रखता है, इसको लोगों पे भरोसा ही नहीं है, ठीक है, और क्योंकि लोगों पे भरोसा नहीं करता इसलिए आप कह सकते हैं कि ये पेसिमिस्टिक है। क्यों, क्योंकि देखो, ये हर इंसान के लिए तो ये सोचता है कि ये अपना स्वार्थ देखता है, सरकार ने कोई स्कीम बनाई है अपने फायदे के लिए बनाई है, ये मेरे पास आए जरूर इसका कोई फायदा होगा, तो वो हमेशा नेगेटिविटी देखता है, इसलिए वो पेसिमिस्टिक है ना। ऐसे लोग मिसेंथ्रोपिस्ट होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, इनको लोगों से कुछ खास लगाव नहीं होता, लोगों पे शक करते हैं, मिसेंथ्रोपिस्ट होते हैं, ठीक है। और डूबियस लिख सकते हो आप इसके लिए, ठीक है, डूबियस, एंड सिनिकल भी हो जाएगा, सिनिकल, शक करते हैं ये लोग, ठीक है, सिनिकल। अच्छा, अब जैसे मिसेंथ्रोपिस्ट है, ये अकेला रहना पसंद करता है, ये ज्यादा सोसाइटी वगैरह में घूमता फिरता नहीं है, पार्टीज में नहीं जाता, आइसोलेशन पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है, एकांतवासी होता है। जो अकेला रहता है वो योगी होगा, तो आप रिक्लूज कह सकते हो। जो मटेरियल लाइफस्टाइल से एकदम दूर पहाड़ों पे रहता है अकेला, रिक्लूज है, और वो संत महात्मा है इसलिए हर्मिट कह दोगे, सेंट है वो, ठीक है, रिक्लूज है, हर्मिट है, सेंट है, और वो एस्केटिक लाइफ जीता है, एकदम मटेरियल लाइफ नहीं जीता है। अच्छा, फेनेटिकल व्यक्ति ऐसा है जो, जिसको किसी चीज की एक्सेसिव और सिंगल माइंडेड जील होती है, मतलब कट्टर होता है, ओवरऑल हम इसको कहें ना, ये कट्टर होता है, कट्टर, ठीक है। तो देखो, अब जो वर्ड आपसे पूछा है, जो रेडिकल है, जो रिवॉल्यूशनरी है, रिफॉर्मिस्ट है, वो फेनेटिकल है, कट्टर है, वो लोग अपनी बात पे अड़े रहेंगे, मतलब वो लोग ऐसे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है तो उन्हीं के साथ हैं पूरी तरीके से, किसी धर्म के साथ है तो किसी धर्म के साथ ही हैं, कोई चेंज उन्होंने पकड़ लिया तो बस यही सही है, ठीक है, तो इस तरह के लोग हैं वो।
आंसर हो गया आपका फेनेटिकल। नेक्स्ट देखो, एक्सपाउंड का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। ठीक है, एक्सपाउंड इज एक्सप्लेन करना। तो देखो ये एक्सपेशिएट वर्ड पहले भी हमने पढ़ा है, देखना कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में था। तो आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास वर्ड है एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट, एक्सप्लेन करना। ठीक है, एंड एक्सप्लिकेट इज वन मोर वर्ड। एक्सप्लिकेट, इन सब का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा और हम आगे ले जाते हैं। आप जब कोई चीज एक्सप्लेन करो, जैसे आप मुझे ही देख लें, अगर मैं किसी बात को आपको बार बार समझाना चाहती हूँ तो मैं उसको क्या करती हूँ, रिपीट करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, मैं चाहती हूँ अच्छे से आपको समझ में आए। तो अगर मैंने उसको रिपीट करा, मान लो रिपीट करा, तो मैंने उसको क्या करा, रीइटरेट करा। रीइटरेट मतलब बार बार बोलना। ठीक है, रीइटरेट करा मैंने उसको। तो हमारे पास एक वर्ड है रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट। ठीक है, जिसका मतलब होता है समराइज करना। समराइज करना, कंसाइज करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, टीचर ने कोई एक टॉपिक पढ़ाया और क्लास खत्म होने पर 5 मिनट में उसका क्या कर दिया, रिकैप। रिकैप कर दिया मतलब उसको समरी, उसको एक्सप्लेन कर दिया, रिपीट कर दिया, उसको छोटे रूप में समझा दिया। तो रिकैप से याद कर लेना आप, रिकैपिचुलेट। समराइज कर दिया, ब्रीफ कर दिया, रिपीट कर दिया। ठीक है, आपके पास वैसे एक वर्ड और है इसके लिए, इंजैमिनेट। इंजैमिनेट, ठीक है, ये आप एक साथ देख लें, इन वर्ड्स को एक साथ रिपीट करना। ठीक है, इंजैमिनेट, रिपीट करना एम्फेसिस के लिए। अच्छा वैसे ये पर्टिकुलरली कंसाइज तो नहीं करता, लेकिन ये रिपीट करता है, किसके लिए, रिपीट फॉर एम्फेसिस। अगर मैं अपने किसी बात पे ज्यादा दबाव डालना चाहती हूँ तो मैं उसको बार बार बोलूंगी, समरी नहीं है लेकिन बार बार बोलूंगी, तो वो हो जाएगा आपका इंजैमिनेट। ठीक है, अच्छा पॉसिटी होती है किसी चीज की कमी, तो फिर वही कमी है तो डर्थ है, ये पढ़ चुके हैं हम सारे वर्ड्स। डर्थ है, स्कैंटी है। ठीक है, अब नहीं लिखेंगे, स्पार्स है, अभी देखा था हमने पीछे, कमी है किसी चीज की, डर्थ है, शॉर्टेज है। नोटोरिटी का मतलब होता है बच्चों कुख्यात। अगर कोई व्यक्ति किसी बैड चीज के लिए, फॉर समथिंग बैड, वेल नोन फॉर समथिंग बैड, तो वो क्या है, कुख्यात है, गलत चीज के लिए वो बदनाम है। ठीक है, कुख्यात है। तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है ना ऑब्लोकी, बदनामी, ऑब्लोकी। ऑब्लोकी है तो फिर आप याद करें, आपने वर्ड्स कुछ पढ़े थे, देखो मैंने आपको बताया था स्लैंडर, फिर मैंने ये भी कहा था ए वाला जो है वो तो है निंदा, अपमानजनक के रूप में। ठीक है, स्लैंडरस एक्यूजेशंस मैंने आपको बताया था, ये ए वाला है। अगर ई है तो उसका मतलब क्या था, थिन एंड अट्रैक्टिव, बहुत पतला, एकदम आकर्षक। ठीक है, फिर और वर्ड्स देखो, कैलुमनी था, कैलुमनी था, और बोल के बता दूं, एस्पर्शन था, फल्मिनेशन था, क्रिटिसिज्म हो गया। ठीक है, और आपका कंडेमनेशन हो गया, कंडेम करना, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, पिछली क्लासेस में देख लेना। ठीक है, डिफेम, डिफेमेशन हो गया। एंड लैम्बेस्टिंग एक वर्ड लिख सकते हैं आप, क्योंकि हमने उसको नहीं लिखा था। ठीक है, आप लैम्बेस्टिंग वर्ड लिख लें एक इसी के साथ में, लैम्बेस्टिंग, इसका मतलब भी है निंदा। ठीक है, क्रिटिसिज्म। अच्छा पार्टीसन, पार्टीसन का मतलब है किसी एक चीज का क्या, सपोर्टर। अगर एक पॉलिटिकल, अभी अभी बताया ना, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करता है तो बस कट्टर है, उसी का सपोर्ट करेगा। किसी थ्योरी को मानता है तो फिर उसी को मानेगा। तो वो कैसा है, वो सपोर्टर है। सपोर्टर है तो थोड़ा अलग पेन से लिख देते हैं, सपोर्टर है तो वही आ गया यहाँ पे, देखो फैनेटिक है। ठीक है, एंड जेलट है, ZEALOT, जेलट है। अडहेरेंट है, ठीक है, अडहेरेंट भी होगा क्योंकि अपने विचार नहीं बदलता। फिर आपको याद है वर्ड, इसी से कनेक्ट करो, अगर अपने विचार नहीं बदलता तो अपने पास एक वर्ड आया था डाई हार्ड, क्या बताया था आपको मैंने, अगर कोई पेरेंट्स है अपने विचारों को बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं है, कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई फार्मर है नई टेक्नोलॉजी को बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगा, पुराने ढर्रे पे ही चलेगा, तो वो डाई हार्ड है, मतलब सेज नो टू एनी चेंज, किसी भी चेंज को मना कर देता है। ठीक है, आंसर हमारा हो गया एक्सपेशिएट।
अल्टीरियर का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो कंसील्ड है, छुपा हुआ है, गुप्त है, ठीक है, वो तो कंसील्ड है, छुपा हुआ है। तो फिर इम्प्लाइड भी तो है, इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ अर्थ, इम्प्लाइड है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट, इसका ऑपोजिट होगा एक्सप्लिसिट, ध्यान से पढ़ना। इम्प्लाइड छुपा हुआ है और एक्सप्लिसिट जो है वो डिस्क्लोज है, दिखता है, स्पष्ट है। इम्प्लाइड अस्पष्ट है और ये स्पष्ट है, एक्सप्लिसिट जो साफ साफ दिखता है, ठीक है। और हमारे पास और वर्ड है कोवर्ट। अब कोवर्ट का ऑपोजिट क्या होता है, इसमें से सी हटा दो, ओवर्ट। ये छुपा हुआ है और ये साफ साफ दिखता है। मान लीजिए मैंने कहा कोवर्ट ऑपरेशंस अगेंस्ट दिस स्कैम, जो कुछ भी है ये, ठीक है। तो कोवर्ट मतलब हिडन में कुछ ऑपरेशंस चल रहे हैं इसके लिए, और ओवर्ट है तो मतलब क्या है, खुला है, ठीक है। और क्योंकि वो हिडन है इसलिए कैसा है, ऑब्सक्योर, अस्पष्ट है, दिखता नहीं है, ठीक है, ऑब्सक्योर हो जाएगा। चलो ये तो हो गया अल्टीरियर का मीनिंग। एंटीरियर होता है बच्चों, स्पेशली बॉडी पार्ट के लिए आता है, स्पेशली बॉडी पार्ट। और कैसा, अगला बॉडी पार्ट, मतलब कैसा, जो कहां पर हो, फ्रंट में हो, जो फ्रंट में हो उसके लिए आता है। प्रायर कोई भी चीज है जो पहले आती है, पहले आती है तो वो क्या है भाई, प्रीवियस, प्रीवियस है, ठीक है। और प्रीसीडिंग है, पहले आ रही है, प्रीसीडिंग है। एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है जैसे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब का यूज आपने किया होगा सेंटेंसेस में, तो जिस नाउन के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो उसका एंटीसीडेंट होता है, ठीक है। वैसे भी जिस भी नाउन के लिए एक प्रोनाउन आ रहा है ना वो उसका एंटीसीडेंट है, ठीक है। और वो फॉर गोइंग है, इनिशियल है, शुरुआत का है ना, इसलिए इनिशियल एंड फॉर गोइंग। ओके, चलो। एंशियंट कैसा है, आपको पता है एंशियंट पुराना है, जो कि हिस्टोरिकल वैल्यू होती है जिसकी, इससे कनेक्ट करो। जो एंशियंट है कभी कभी हो सकता है कि वो कैसा हो जाए, ऑब्सोलेट हो जाए, ठीक है, कभी कभी वो हो जाए ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब प्राचीन, मतलब नो लॉन्गर एग्जिस्ट। फिर इसका ऑपोजिट याद करो, अगर आपको वर्ड मिलता है कहीं पे एक्सटेंट, अब एक्सटेंट का मतलब होता है स्टिल सर्वाइविंग, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 16th सेंचुरी के कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो आज भी आर्काइव में पड़े हुए हैं, कहीं पर रखे हैं, तो स्टिल एग्जिस्ट। ऑब्सोलेट था तो उसके लिए वर्ड था हमारे पास डिफंक्ट। मैंने आपसे कहा था कि बेसिक जो लैंडलाइन फोन्स हैं वो अब ऑब्सोलेट हो चुके हैं, कोई उनको यूज नहीं करता। एसटीडी पीसीओस और आपका साइबर कैफेज ऑब्सोलेट हो चुके हैं, डिफंक्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें आज भी चल रही हैं, तो वो क्या है, एक्सटेंट है, स्टिल सर्वाइविंग, स्टिल एग्जिस्टिंग, आज भी चल रही हैं, ठीक है। जो इवेंचुअल होता है बच्चों वो फाइनल होता है, अंतिम, फाइनल है, अंतिम है, इसका मतलब डेफिनेटिव है, ठीक है। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं। जो अल्टीरियर अभी छुपा हुआ है, इम्प्लाइड है, पता नहीं अभी क्या है, इम्प्लाइड है, छुपा हुआ है, मतलब इनमें देखो इवेंचुअल है, इवेंचुअल है, अंतिम में अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ, हिडन है अभी, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका इवेंचुअल, ठीक है। ये देखो अभी अभी आपने क्या पढ़ा यहाँ पे, यहाँ देखा आपने इम्प्लाइड, छुपा हुआ, और जो दिखता है वो क्या है, एक्सप्लिसिट। अब सोचो, जो दिखता है वो नोटिसेबल है, नोटिसेबल है तो कॉन्स्पिक्यूअस है, कॉन्स्पिक्यूअस क्या था, इजीली नोटिसेबल, क्लियरली विजिबल, ठीक है। तो आपके पास ये वर्ड आ गया एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है भाई, जो एक्सप्लिसिट है वो क्लियर है ना, क्लियर है, ऑब्वियस है, क्लियर है, वो ऑब्वियस है। और अभी पीछे पढ़ा था आपने ओवर्ट होगा, ओवर्ट मतलब साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि एक्सप्लिसिट है, ओवर्ट है, ठीक है। और क्योंकि एक्सप्लिसिट है, क्लियर है, तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो आप क्या करोगे, अनएम्बिग्यूअस है वो, अनएम्बिग्यूअस है, एकदम क्लियर है। अब याद करो, अगर मौसम क्लियर है, पानी क्लियर है, कोई टेक्स्ट है जिसको पढ़ के मुझे सब आसानी से समझ में आ रहा है, उसके लिए कौन से वर्ड्स थे, तो वो पानी, वो मॉर्निंग, वो मौसम, वो टेक्स्ट, वो कविता, कहानी, वो सब क्या है, लिम्पिड है, और ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है, ट्रांसपेरेंट है ना। अब क्योंकि उसको आप पढ़ सकते हो तो वो रीडेबल है, लेजिबल है, इंटेलिजिबल है, और डेसिफरेबल है। इसका उल्टा जो नहीं समझ में आ रहा वो आपका है इलेजिबल है, और इनडेसिफरेबल है, वेग है, समझ में नहीं आ रहा क्या है, ठीक है। तो क्या है भाई वो,
देखो जो परफेक्ट है वो तो फ्लॉलेस है ना, फ्लॉलेस है, कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटिहीन, ये फ्लॉलेस है, फ्लॉलेस है तो परफेक्ट है, आइडियल है, आइडियल है और इम्पेकेबल है एंड इमैक्यूलेट है, त्रुटिहीन, एकदम परफेक्ट, कोई गलती नहीं, ठीक है, इम्पेकेबल, इमैक्यूलेट, ये सारे आ जाएंगे, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस। नेब्यूलस और वेग बताया ना आपको, नेब्यूलस और वेग फिर से याद करो, जो नेब्यूलस है, वेग है, वो क्लाउडी है, मौसम कैसा है, क्लाउडी है, मिस्टी है, कोहरा हो रहा है, ठीक है, मर्की है, हेजी है, फॉग हो रहा है तो फॉगी है, स्मॉगी है, ठीक है। इसके विपरीत अगर सब कुछ साफ है, मौसम साफ है, तो लिम्पिड है, ल्यूसिड है, पेलुसिड है, ठीक है। और स्पेसिफिक मतलब एकदम पर्टिकुलर, डिस्क्रीट एकदम, डिस्क्रीट का मतलब क्या था, ये वाला DISCRET, इसका मतलब तो सेपरेट है, इंडिविजुअल है, स्पष्ट दिख रहा है, कोई मेसी नहीं है, कुछ भी घुला मिला नहीं है, कुछ भी डिस्क्रीट है एकदम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। और इस वाले डिस्क्रीट का मतलब क्या था, इस वाले डिस्क्रीट का मतलब था सीक्रेट, तो फिर बताओ ये सीक्रेट इसमें चला जाएगा ना, पीछे पीछे चला जाएगा, जो कि हिडन है, हिडन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट है और डिस्टिंक्ट है, क्योंकि इसका मतलब था एकदम अलग, सेपरेट, आंसर हो जाएगा आपका स्पेसिफिक, क्योंकि एक्सप्लिसिट है, दिख रहा है साफ साफ। हाँ, वेलियंस, वेलियंस का मतलब होता है बहुत साहस, एकदम ग्रेट करेज, साहस वाली बात, ठीक है। तो गैलेंट्री, गैलेंट्री इसका आंसर होगा, क्योंकि करेज के लिए आता है ये गैलेंट्री, जिसके लिए वर्ड है हमारे पास हीरोइज्म, हीरोइज्म होगा, ठीक है, एंड वेलर, साहस है, ओके। अब देखो कि जो क्रेवननेस है ना, क्रेवननेस और डास्टार्ड दोनों सेम मीनिंग देते हैं, और दोनों का जो अर्थ है वो कायरता से, तो कावर्डलीनेस हो जाएगा, ठीक है, कावर्डली हो जाएगा, और टिमिडिटी हो जाएगा। टिमिड कौन होते हैं, जिनको शाइनेस होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, डरते हैं बोलने से, तो उनको संकोच होता है चीजों को करने में, बोलने में, तो कावर्डलीनेस हो गया, टिमिडिटी हो गया, और डास्टार्डलीनेस ये हो ही गया आपका, ठीक है। और फियरफुलनेस, डर लगता है उनको, ठीक है। फियरफुलनेस एंड वन मोर वर्ड, प्यूसिलैनिमस, ठीक है, प्यूसिलैनिमस, प्यूसिलैनिमस एडजेक्टिव है, आपको नाउन चाहिए तो प्यूसिलैनिमिटी कर सकते हो, ITY लग जाएगा ना। आप इसको ऐसे याद कर लो कि एक प्यूसी कैट है जो बहुत डरती है, मुझे देखते ही भाग जाती है, तो प्यूसिलैनिमिटी या फिर प्यूसिलैनिमस एडजेक्टिव है। और पेशेंस अगर किसी के पास है तो उसके पास एंड्योरेंस है भाई, ठीक है, एंड्योरेंस है उसके पास, टॉलरेंस है, पेशेंस है तो, ठीक है, टॉलरेंस है, और कंपोजर है, धैर्य है, पेशेंस है, ठीक है। एंड फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड एंड स्टोइसिज्म, दोनों वर्ड्स को एक साथ देखेंगे, फोर्टिट्यूड एंड स्टोइसिज्म मतलब करेज इन पेन एंड एडवर्सिटी। अगर व्यक्ति के पास साहस है, करेज है इन पेन, पेन एंड एडवर्सिटी, मतलब प्रतिकूल सिचुएशंस में, ठीक है, एडवर्सिटी में, और एडवर्सिटी में और पेन में, स्ट्रगल में उसको करेज है, साहस है, नहीं सब ठीक हो जाएगा, घबराता नहीं है, तो क्या है, फोर्टिट्यूड है और स्टोइसिज्म है, ठीक है, उस नाउन, नाउन यूज हो जाएगी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गेज, गेज का मतलब होता है मेजर करना, आंसर हो गया मेजर, ठीक है। डायग्नोस का मतलब हो गया भाई जांच, अब आप डायग्नोस कर रहे हो तो कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हो कि क्या बीमारी है क्या नहीं है, आइडेंटिफाई कर रहे हो और डिस्कवर कर रहे हो, ठीक है, डिटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जांच कर रहे हैं ना, और डिटेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी ऑप्शन में आपको साफ साफ पता लगेगा जब मिलेगा, डिस्कवर कर रहे हो आप कि क्या बीमारी है ना। वाल्व, वेल्व, वेल्व एक बच्चों डिवाइस होती है,
समझना इसको, लिखना तो क्या है इसको। एक डिवाइस होती है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, वॉल्व होता है ना, पानी का वॉल्व होता है। और हमारा जो गैस पाइप होती है जिससे हम गैस जलाते हैं, तो सिलेंडर से गैस तक एक पाइप होती है जहां से गैस आएगी। तो जब हम उस वॉल्व को बंद कर देते हैं तो गैस नहीं आती है, ठीक है, गैस नहीं आएगी और आप उसको लाइटर से जला नहीं सकते हैं। उसी तरीके से पानी का फ्लो या एयर का फ्लो या किसी गैस का फ्लो रोकने के लिए वॉल्व होता है, उसको आप वॉल्व कहेंगे। हार्ट में भी होता है, हार्ट में भी होता है, ठीक है, जो आपके ब्लड के फ्लो को कंट्रोल रखता है। अटेम्प्ट प्रयास है, तो प्रयास के लिए एंडीवर वर्ड अपने पास में है, प्रयास कर रहे हैं, एंडीवर हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इसका मतलब मेजर करना होता है तो आंसर इसका यही हो गया, मेजर, ठीक है। आई थिंक बच्चों इतना काफ़ी है। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि क्लास थोड़ी लंबी लग रही है आपको, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि 40-45 मिनट्स की हो जाए, ठीक है। मैं अपने आप को थोड़ा रोक पाऊँ कि मैं इतना डिटेल में ना करवाऊँ, तो आई विल ट्राई फॉर इट, ठीक है। प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो सो दैट यू कैन बिकम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट वाइल अपियरिंग इन योर एग्जामिनेशन। एंड यस, वोकैबुलरी इज कम्प्लीटली डूएबल, ठीक है। वी जस्ट नीड सम डिसिप्लिन एंड सम स्ट्रेटेजी एंड ऑब्वियसली रिवीजन इज द की। रिवीजन तो करना ही करना होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको पीडीएफ जो है वो आप लिंक पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको नोट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टडी हार्ड।